वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बरामद करने पर पाबंदी लगा दी। कहा ज़ख़ीरा अंदोजों, नाजायज मुनाफाखोरों और मस्तूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म दे दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुद नोटिस किसकी मर्जी से नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट सोच विचार के बाद खुद नोटिस लेती है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर 12 जजेस की मुशावरत से खुद नोटिस लिया गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,800 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। इंडियन बैंक में डॉलर 1 रुपए से जायद महंगा हो गया। कीमत 187 रुपए 55 पैसे हो गई। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा मार्केट दोबारा गिर रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिर रहा है। फैसला साजी मुकम्मल मफलूज है। पाकिस्तान कब तक बेयकीनी की कीमत बर्दाश्त कर सकता है? मईशत क्या कीमत अदा करेगी जिससे हमें एहसास हो कि इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है। इमरान खान ये पैगाम दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सियासी कारकुनों से कहा जा रहा है कि अदालतें आजाद नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा जल्सों में अदालतों पर इल्जाम तराशी अफसोसनाक है। अवामी जल्सों में रोज कहा जाता है कि अदालतें रात को क्यों खुली। सियासी बयानी बनाए जाते हैं कि अदालतें रात 12 बजे किसी के कहने पर खुलती हैं। रूल्स के मुताबिक अदालतें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। ये अदालतें सबके लिए हैं, सियासी बयानियों में खराबी करने के लिए नहीं। इस अदालत को इस किरदार कुशी की मुहिम से फर्क नहीं पड़ता। अगर इमरान खान को अदालत पर एतमाद नहीं तो ये अदालत केसेस नहीं सुनेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को हनीफ अब्बासी की बतौर मामले खुसूसी तैनाती पर नजरसानी का हुक्म दे दिया। अदालत का वफाक को बजरिया सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी। केस की समाअत 17 मई तक के लिए मुलतवी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने हनीफ अब्बासी को काम से रोकने के लिए अदालत से रुजू किया था। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का दावा। कहा मुल्क की बेहतरी इलेक्शन में है। हम पर नाअहल हुकूमत मुसल्लत की गई। मरीम नवाज की फौज के बारे में की गई बातों का नोटिस लिया जाना चाहिए। मेरे ताल्लुकात फौज से हमवार थे और हैं। इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। अदालतों पर इमरान खान की तनकीद से मुतालिक सवाल पर कहा मैंने अदालत के सामने कोई कमिटमेंट नहीं की। चीफ जस्टिस का पैगाम है तो मैं इमरान खान तक पहुंचा दूंगा। मुसल्लह अफवाज को बेहतरीन मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। ISPR ने कहा मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत को सियासत में घसीटने की कोशिशें दानिस्ता तौर पर तेज की गईं। सियासी क़यादत, सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने बराह रास्त गुफ्तगू की। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़, अहतिकामेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। अफवाज को गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के बयानात पर तनकीद। कहा इमरान खान एहतसाब से बचने के लिए कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चला रहे हैं। इक़्तिदार की लालच में इमरान नियाज़ी तमाम हदें पार कर रहे हैं। इदारों पर इल्जामात का खमियाजा इमरान खान को खुद भुगतना पड़ेगा। इमरान की इन्हीं हरकतों की वजह से पिछले 4.25 साल में मुल्क पीछे की जानिब गया। विभागी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा हुकूमत पर जितनी मर्जी तनकीद करें, रियासत पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब मुल्क के इदारों के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान से जब इदारे और इलेक्शन कमीशन सवाल पूछे तो उन्हें गाली देते हैं। इमरान खान अकल के नाखून लें और अगले साल इलेक्शन का इंतजार करें। इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर लोगों को बेरोजगार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जेहलम में मैदान सजाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का जलसे से कबल जेहलम के अवाम के नाम पैगाम। कहा जेहलम के अवाम को बताना है कि बैरूनी साजिश से मुसल्लत की गई हुकूमत हमें नामंजूर है। मंगल को मैं जेहलम आ रहा हूं। पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलवाने के लिए सब मार्च में शिरकत करें।
फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग के जलसों में आला क़यादत को प्लानिंग के तहत तकसीम करने की कोशिश हो रही है। कहते हैं शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की तकरीरों को संजीदा ना लेने का मशवरा दिया है। एमक्यूएम के इंतहा पसंदों और बलूचिस्तान में गद्दारों को नई अहमियत, बड़ा प्लान है। इनकी नई अहमियत से मुतालिक प्लान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की बड़े शहरों को जैम करने की हिकमत अमली को अफसोसनाक करार दे दिया। शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान फिर मुल्क को 2014 की सियासत की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमने तारीखी लॉन्ग मार्च में किसी भी गांव या शहर को जैम नहीं किया। तहरीके इंतशार वाले कहते हैं इनका लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान और उनसे साथी एहतजाज की नहीं, इंतशार की कॉल दे रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अशतर औसाफ की बतौर अटॉर्नी जनरल तायिनाती की मंजूरी दे दी। सदर ने अटॉर्नी जनरल की तायिनाती वज़ीर आज़म के मशवरे पर की। अटॉर्नी जनरल का ओहदा खालिद जावेद खान के इस्तीफे के बाद खाली था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने कहा, इमरान नियाज़ी की सूरत में मुल्क पर फितना मुसल्लत था। अवाम के मसाइल हल करने आए हैं और हल करके दम लेंगे। अवाम को मुश्किल में नहीं देख सकते। एहसन इकबाल बोले, हमजा शहबाज का वज़ीर आला बनना खुशाइंद है। अवामी मसाइल तरजीहन हल होंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस शाहिद जमील शामिल। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस तारिक सलीम भी बेंच का हिस्सा। बेंच जस्टिस जवाद हसन की सिफारिश पर तश्कील दिया गया। कराची वाले खबरदार, 11 मई से हीट वेव का खदशा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी हीट वेव की पेशगोई। दादू, बदीन और ठट्ठा में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत मामूल से 9 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। हुंजा में ग्लेशियर फटने से सैलाब। हसनाबाद आफत ज़दा इलाका करार। मुतासरा इलाकों में खुराक, अदविया और जरूरी सामान पहुंचा दिया गया। पानी का रेला गुजर गया। बहाव मामूल पर आ गया। NHA का 1 माह में आरजी पुल बनाने का ऐलान। इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। मुर्गी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कई शहरों में फी किलो गोश्त की कीमत 500 रुपए से भी ऊपर। मुल्तान में चिकन 510 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर में फी किलो मुर्गी का गोश्त 429 रुपए में दस्तयाब। पेशावर में जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत में कमी। फी किलो कीमत 306 रुपए हो गई। लीमू महंगा, बहुत महंगा। कीमत में गोश्त के साथ साथ तमाम सब्जियों को पीछे छोड़ दिया। कराची में लीमू फी किलो 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकिरात 18 मई से शुरू होंगे। कतर में होने वाले 10 रोज़ा मुज़ाकिरात में आइंदा बजट तजावीज़ ज़ेरे गौर आएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी मरहलावार खत्म किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास में 14 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। एजेंडे में बाज़ ऑर्डिनेंस शामिल हैं। PTI मुस्ताफी अरकान की तस्दीक शुरू होने का इम्कान। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार PTI हुकूमत ने जंगलात की कटाई के रुझान को तब्दील किया। पहली बार जंगलात के रकबे में इजाफा हुआ। 2014 में खैबर पख्तूनख्वा में हमने 2.5 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए। पंजाब भर में मैट्रिक के इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। जिला इंतजामिया की इम्तिहानी मराकज़ की हदूद में जरूरी इक़दामात करने की हिदायत। नवी जमात के इम्तिहानात 26 मई से शुरू होंगे।